हेलो एवरीवन। जैसे मैंने बात की थी कि हम आने वाली वीडियोस में जन्ना योग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि जन्ना के विषय पे जाने से पहले हमें जो कुछ उसके जो बेसिक जो उसके प्रिंसिपल्स कह लीजिए या जो उसकी बेसिक बातें हैं वो समझ लेनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि जो वेदांता है, जो जन्ना योग है, वो काफ़ी आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग का पाथ है। आप उसमें ज्ञान के मार्ग से उसे प्रैक्टिस करते हो, उस ज्ञान को जीवन में उतार के आप मुक्ति तक पहुंचते हो। और उससे पहले कि हम पूरे सीधे उपनिषद्स के ऊपर या उनकी कोर फिलॉसफी के ऊपर हम जाएं, हमें कुछ चीज़ें अपने मतलब लाइफ में या आप कह लीजिए प्रैक्टिस में कुछ चेंज करनी होंगी, जिससे कि जो ज्ञान का मार्ग है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। उसी से रिलेटेड जो आज की वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ, वो है इसके ऊपर नाम रूप, जिसे हम नेम और फॉर्म की कहते हैं। ये एक तरह का एक आप कह लीजिए एक बेसिक टीचिंग है वेदांता की, नाम रूप की, जिसमें कि बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे कि जो मन है वो आइडेंटिटी और जो फॉर्म्स हैं नाम और रूप उनसे परे जा सके, उनसे आगे बढ़ पाए, लिमिटेड ना रहे उनसे ही। मतलब कि जैसे हम अगर स्टार्ट करें तो स्वयं से ही स्टार्ट शुरू करते हैं। तो हमने जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो अनाम होता है, बिना नाम के पैदा होता है। वो किसी भी जाति धर्म या किसी भी कल्चर से बिलोंग नहीं करता है। वो उसे ये भी पता नहीं होता कि वो पुरुष है या स्त्री। तो एक हिसाब से उसे बिल्कुल पता नहीं होता। इसीलिए हम इंडिया में कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं। ये बड़ी गहराई की बात है। हमने से बस इसलिए यहाँ तक समझ लिया कि क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं इसलिए ईश्वर का रूप है, नहीं। बच्चे ईश्वर का रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि वो बिल्कुल परमात्मा की तरह अनजान होते हैं, एक तरह से इस सृष्टि से, इसकी वर्किंग से बिल्कुल एक तरह से अगर आप कह लीजिए तो नया उनका बर्थ हुआ होता है। क्योंकि इस वर्ल्ड में तो वो जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसकी जो कंडीशनिंग्स होती है वो अभी उस बच्चे पे नहीं आई होती हैं। वो एक खाली बोर्ड की तरह होते हैं जिसके ऊपर अभी तक सोसाइटी ने या लोगों ने या उसकी जो भी उसकी जो अहम की भी कंडीशनिंग है कुछ भी नहीं आई होती। वो धीरे धीरे सीखता है। यहाँ तक कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो अहम का भाव होता है, जो आई का भाव होता है, वो भी बहुत ही कम होता है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं वो डेवलप भी नहीं हुआ होता। बेसिक अवेयरनेस होती है क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। बट जो रिकग्निशन, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है उसके साथ जुड़ने की, अपने नाम से अपने रूप के साथ जुड़ने की, वो नहीं होती है। वेदांता में अगर आपने बिल्कुल जो डायरेक्ट अप्रोच अगर लेनी है, आपने सीधे जो अहम ब्रह्मास्मि जिसे हम कहते हैं या तत्वमसी का जिसे हम बात करते हैं, कि सीधी आपने जो कोर एब्सोल्यूट ब्रह्मन है, आप में अगर उसे रियलाइजेशन उसकी होनी है तो आपको जो आपके लिमिटेड कंडीशनिंग्स हैं, स्पेशली जो नाम रूप की कंडीशनिंग्स है, वो सब हटानी होंगी, वो सब परे करनी होंगी। तो ही आप आपके जो माइंड की लिमिटेशंस है ना उससे बियॉन्ड जा पाओगे। अगर हम अब बात करें कि ये लिमिट कैसी करती है हमें, जो नेम और फॉर्म की प्रॉब्लम आती है माइंड, हमारा जो माइंड है वो किसी भी चीज़ को, सृष्टि को परसीव करता है सेंसेस के थ्रू। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारी जीभ, हमारी स्किन, और उसके उन सबको इंटरप्रिटेशन जो पावर दे रहा है वो है मन, माइंड जिसे हम कहते हैं। तो ये जितने भी सेंसेस हैं ये हमें मदद करते हैं इस सृष्टि को जानने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं स्वयं को भी सुन रहा हूँ, और क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ताकि आप लोग सुन पाए, तो आप भी अपने सेंसेस के थ्रू सुन रहे हैं। एक हिसाब से आप स्वयं को ही सुन रहे हैं, क्योंकि ये जितना सृष्टि है, जितना वर्ल्ड है, वो
आपका मन ही आपको एक तरह से फिल्टर करके इंटरप्रेट करके बता रहा है। आपके सेंसेस माइंड के बिना, मन के बिना वो काम नहीं कर सकते। यहाँ मन में सिर्फ विचारों को नहीं कह रहा हूँ मैं, मन यहाँ पे जो चेतना की गहराई है, जो चेतना आपको ये जानने का जो माध्यम बना देती है, जो मीडियम क्रिएट कर देती है सेंसेस को। अब सेंसेस तो है, शरीर है, लेकिन उसमें अगर कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो वो आप इस वर्ल्ड को परसीव मतलब जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको मन की आवश्यकता होती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, इसलिए हमने जैसे भाषा बनी, जैसे क्योंकि लैंग्वेज जब शुरू में थे तब नहीं थी, ओवर द पीरियड ये डेवलप हुई। तो ये जब डेवलप हुई तब हमने चीज़ों को, लोगों को, जगहों को नाम देने शुरू कर दिए, नाम देने शुरू कर दिए। हमने अपने कुल बना लिए, हमने अपनी अलग अलग प्रजातियों को नाम देना शुरू कर दिया कि ये ये पंछी है, ये शेर है, ये सांप है, ये जो भी, ये पेड़ है, पौधे, ये सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफिकेशंस दे दी। और ये ज़रूरी थी क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमारा माइंड कोलैप्स ना हो सके। क्योंकि अगर आपको ऐसा आप देखें कि यहाँ मैं आया हूँ जैसे एक नए बच्चे की तरह है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है कौन सी चीज़ क्या है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो है क्या। मैं देख पा रहा हूँ, मैं उसे, उसकी शेप को एनालाइज कर सकता हूँ, बट मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। अगर आप मान लीजिए आपने पहली बार उठ के आपने बाहर गए, आपने रोशनी देखी, सूर्य देखा, आपको रोशनी दिखी। जब कोई कंडीशनड इंसान जिसने काफ़ी समय से इस धरती पे कंडीशनिंग हो गई है, काफ़ी समय बिता लिया, वो जानता है कि बाहर रोशनी है क्योंकि सूर्य है, सूरज की रोशनी आ रही इसलिए रोशनी है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो पहली बार रोशनी देखने जा रहा है, उसे समझ नहीं आएगा ये है क्या। वो काफ़ी समय तक उसे पता ही नहीं होगा, बस उसने एक तरह से दुनिया देखी होगी। अगर कोई इंसान अंधेरे से एकदम रोशनी में आ जाए तो उसके लिए तो बिल्कुल एक तरह से झटका होगा, क्योंकि उसके सेंसेस रेडी नहीं थे, उसका मन तैयार नहीं था। इसीलिए शिक्षा दी जाती है बच्चे बच्चे को बचपन से, ताकि उसे तैयार करवाया जा सके ये सर्वाइवल के लिए। बट वेदांता में यही जो हमारी कंडीशनिंग्स होती हैं, ये जो हमारी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, वो सब हटानी पड़ती हैं शुरू में। अगर आप इसे नहीं हटा सकते तो आप जन्ना जो कि ज्ञान मार्ग है, आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स द वेरी मतलब ये सबसे पहला पड़ाव है। आपको ये यहाँ पे ही छोड़ना पड़ता है। आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब आपने जो अपना नाम लिया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना नाम कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए आज से मेरा कोई नाम नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने जो अपने मन के जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस बना लिए कि मेरा नाम ये है, मैं इस कुल का रहने वाला हूँ, मैं इस जगह का हूँ, मेरे परिवार वाले ये हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी लिमिटेशंस होती हैं माइंड के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को इतना ही अगर आप रियलाइज़ कर लिए, टेम्परेरी है, ये मैं नहीं हूँ, ये कुछ समय के लिए मुझे दी गई है समाज के द्वारा, ताकि यहाँ पे इस सोसाइटी में हम अपना सर्वाइवल को कर सके, अपना सर्वाइवल कर सके। इस चीज़ को जब हम पुराने जो आश्रम होते थे, जब वहाँ पे जाते थे किसी ऋषि मुनि के पास, या जो ज्ञान मार्ग के होते थे, टीचर्स होते थे जन्ना के, वहाँ पे ये सबसे पहली प्रैक्टिस करवाई जाती थी स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपना जो एब्सोल्यूट नेचर है, जो उनका आत्म का भाव है, जो इटर्नल उनका भाव है, वो उससे हमेशा उसे रियलाइज कर सके। अदरवाइज अगर आप वो नाम रूप नहीं हटाते, अपनी कंडीशनिंग में चलते रहते हैं, तो फिर आप जितना भी ज्ञान पढ़ लो, आप ये भी समझ लो अहम ब्रह्मास्मि सब उपनिषद पढ़ लो, तो भी आप उसे प्रैक्टिस में नहीं ले पाएंगे। वेदांता में भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक है ग्रेजुअल पाथ, ग्रेजुअल पाथ धीरे धीरे हम मेडिटेशन करके और काफ़ी सारे शास्त्रों को पढ़ के, समझ के, प्रैक्टिसेस करके धीरे धीरे हम ब्रह्मास्मि तक पहुंचते हैं।
वेदांता में भी काफ़ी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। एक होता है ग्रेजुअल पाथ, अगर हम समझने के लिए नाम दे दें, और दूसरा होता है डायरेक्ट पाथ। ग्रेजुअल पाथ में हम शास्त्र पढ़ के, काफ़ी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करके, कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस करके, बहुत सारी चीज़ें करके हम स्वयं को एक तरह से रेडी करते हैं रियलाइजेशन के लिए। दूसरा होता है डायरेक्ट पाथ, जिसमें जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव होता है ना, आई एम, मैं का भाव, वो शुरू में ही हम उसकी तरफ जाते हैं। हम बाकी सारी प्रैक्टिसेस को, कंसंट्रेशन की इतनी सारी, वो नहीं इतना उस पर हम जोर डालते। तो ये एक तरह से शॉर्टकट पाथ है ज्ञान मार्ग का, अगर हम कह लें डायरेक्ट पाथ, बट इसकी भी कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस होती हैं जो रिक्वायर होती हैं। एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है जीवन में, वो आनी चाहिए। नाम रूप की जो फिलॉसफी है वेदांता में जो दी गई है, वो इस हिसाब से है कि बेसिक उसके कुछ ये प्रिंसिपल हैं कि जो आत्मन है, जो सेल्फ है, वो परमानेंट है, और उसके और उसी से ही ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो आ रही है। और चेतना में अब ये सारी सृष्टि खड़ी हुई है। सृष्टि को हम जान पा रहे हैं, एग्जिस्टेंस को समझ पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि चेतना है, कॉन्शियसनेस है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं हो तो जो ये जितने उसके कंटेंट्स हैं, जितनी सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। यही फ़र्क होता है एक मृत व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में। मृत व्यक्ति में कॉन्शियसनेस नहीं होती, या अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है उसमें कॉन्शियसनेस का लेवल डेवलप नहीं हुआ होता कि वो जान सके, समझ सके। कॉन्शियसनेस के स्तर अलग अलग होते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं कि किसी कोई सांप है, उसका लेवल अलग है, कोई पेड़ पौधा है, उसका लेवल अलग है, कॉन्शियसनेस उनमें भी है, लिविंग है। कोई जानवर है, शेर है, उसका लेवल अलग है कॉन्शियसनेस का, और जो व्यक्ति है, इंसान का है, उसका इन सबसे थोड़ा और ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि वो सोच सकता है, समझ सकता है, आइडेंटिफिकेशंस दे सकता है, नाम दे सकता है। अब जानवरों को तो आपने नहीं देखा एक दूसरे को नाम देते हुए या जगहों के नाम बताते हुए। हाँ, वो देख के पहचान ज़रूर सकते हैं कि ये जगह थी, मुझसे याद है, पर वो इतना विचार में नहीं रहती, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना इंसानों का है। इसीलिए जो ह्यूमन लाइफ होती है, काफ़ी सारे आपने रिलीजन्स में सुना होगा कि जो ह्यूमन बर्थ है वो बहुत डिफ़िकल्टी से मिलता है। अगर आपको मिला है तो आप अपने जो सेल्फ रियलाइजेशन है, मुक्ति की अगर हम बात करें, तो वो उसके प्रति व्यक्ति को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस वीडियो का जो मेन मेरा मोटिव था वो यही था कि हम आने वाली वीडियोस में काफ़ी सारे और जन्ना ज्ञान के बारे में, ज्ञान पाठ के बारे में हम बातें करेंगे, हम समझेंगे, गहराई में जाएंगे, प्रैक्टिसेस को समझेंगे और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच में समझेंगे। तो उससे पहले ये जो कुछ बेसिक कंडीशनिंग्स हैं वो आपको हटानी होंगी, आपको देखना होगा। और हटती कैसे हैं? अगर आप उन्हें बस एक तरह से देख लो, रिकग्नाइज कर लो। एक सिंपल सा तरीका है जो मैंने काफ़ी सारे जो इससे पहले कंडीशनिंग की वीडियोस बनाई हैं उसके उसमें भी डाली है। जो सबसे सिंपल चीज़ जो मैंने की, जो मतलब मैंने जो प्रैक्टिस को यूज़ किया था, वो था कि जब मैंने अपनी मर्ज़ी से, मैं सृष्टि में आया नहीं, मेरी मर्ज़ी से जन्म नहीं हुआ, मेरी मर्ज़ी से मैंने अपना नाम नहीं रखा, परिवार नहीं चुना, जगह नहीं चुनी, कहाँ पैदा होऊंगा, कौन से कल्चर में पैदा होऊंगा, कौन से धर्म में, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं चुना, अपना शरीर तक नहीं चुना, यहाँ तक कि जो मेरा मैं का भाव है, जो मैं इतना कहता हूँ मैं, वो भी नहीं चुना। तो फिर अगर मैंने कुछ चुना नहीं है तो ये मैं ऐसे कैसे क्लेम कर सकता हूँ कि ये मेरा है? ये सब मुझे ऊपर थोप दिया गया एक हिसाब से, और मैं इनसे अलग हूँ। वेदांता में सबसे जो डिफरेंस है, वेदांता और तांत्रिक जो बात है और जो कुछ और पे आता है, वेदांता में डिस्टिंक्शन का बात आता है, सेपरेटनेस, अलग किया जाता है। नेति नेति का जो मार्ग होता है, आई एम नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं। दूसरी अप्रोचेज में एक तरह से सब कुछ मिला दिया जाता है, मैं सब कुछ हूँ, वो एक अलग बात है, उसकी अलग बात करेंगे। बट वेदांता में ये बेसिक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं चुना और मैं इन सबके लिए लड़ रहा हूँ, मैं इन सब के लिए अपनी अपनी क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोग धर्मों के नाम पे लड़ते हैं, लोग अपनी आइडियोलॉजी के नाम पे, फिलोसफी के नाम पे, अलग चीज़ों पे, अपने ओपिनियंस के ऊपर लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, क्योंकि उन्होंने उस धारणा को अपना लिया है, उनके मन ने वो अपना लिया, उन्होंने ये कह दिया है कि ये मेरी है।
उससे पहले ये भी नहीं जाना कि मैं का भाव कहाँ से आ रहा है, ये मैं का भाव भी क्या मेरा है। तो ये बेसिक प्रैक्टिस है नाम रूप को गहराई से, जड़ से आपको उखाड़ने की। एकदम से नहीं होगा, समय लगता है, और बहुत बार तो मन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि आपने मान लीजिए बहुत समय से काफ़ी एक चीज़ बनाई हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपने अपने नाम के ऊपर, अपनी आइडेंटिटी, आपने अपने अहम को और बरकरार रखने के लिए, बड़ा करने के लिए आपने उसके साथ लोग अच्छे अच्छे कपड़े डालते हैं, अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, ब्रांडेड कपड़े डालते हैं, ताकि वो अपने अहंकार को, अपने आप को एक तरह से अपने जो फॉर्म है, उनका ये जो शरीर है, जो उनकी फॉर्म है, उससे और तरह से बढ़ा के दिखा पाए कि हम कुछ खास हैं, हमें कुछ बात है। और वेदांता क्या करता है, शुरू में ही इन सारी चीज़ों को उखाड़ मारता है। वो कहता है कि यार शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम ये सेंसेस भी नहीं हो, और जो तुमने नाम रखे हैं ना अपने, जो अपनी सेल्फ इमेजेस बना रखी है अपने मन में, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, जाति का हूँ, ये सारी चीज़ें भी वेदांता हटा देता है, सब कुछ हटा देता है। इसीलिए जब शंकराचार्य से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, छोटी जात का व्यक्ति था, तो शंकराचार्य का बहुत नाम था, क्योंकि वो अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द एब्सोल्यूट, उसकी बात करते थे। उससे उसने कहा कि उनके जो सेवक थे शंकराचार्य, उन्होंने एक बार इसे रोका, इस व्यक्ति को आने से, क्योंकि ये छोटी जात का था, और तब जातिवाद जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट था इंडिया में। तो उसने फिर भी शंकराचार्य जी ने आने दिया, उन्होंने कहा कि आने दो। उसने सवाल किया, उस व्यक्ति ने, कि आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आप कहते हैं कि ये सारा जग ब्रह्म का ही स्वरूप है। उन्होंने कहा, फिर जो व्यक्ति था उसने शंकराचार्य को कहा, तो फिर आप में और मुझ में अंतर क्या है, ये जाति पाति का जो डिफरेंस है क्यों बना रखा है। तब शंकराचार्य ने एक तरह से, कहते हैं कि स्टोरी ऐसी जाती कि उन्होंने गहराई में एक बार गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों उस एक स्वरूप ब्रह्म का ही, जिसे पर ब्रह्म भी कहते हैं, पार ब्रह्म या कोई भी आप नाम लीजिए, उस ईश्वर का ही स्वरूप है, बस अलग अलग इस रूपों में घूम रहे हैं। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग गहराई में आ जाती है, तो फिर आपकी जो मुक्ति है वो बहुत बहुत मतलब स्मूथ हो जाती है, ईजी हो जाती है। इस अंडरस्टैंडिंग को दिल में बसाना होगा, मन से नहीं चलेगा। बहुत से लोग इस चीज़ को सिर्फ मन में रखते हैं। मन से स्टार्टिंग पॉइंट है, मन से हृदय में लेके आना है एक गहराई, क्योंकि हृदय सीधा भाव के साथ जुड़ता है। वो गहराई में आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप दिल से करते हैं, जो बिल्कुल रूह से आती है, आत्मा से आती है ना, ये वो चीज़। अगर आपको ज्ञान मार्ग से भी मुक्ति में पहुंचना है, तो जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वेदांता की बेसिक कोर फिलॉसफी है, अगर फिलॉसफी टर्म में यूज़ करूँ, जो ज्ञान है, जो सत्य में ज्ञान है, जो विद्या है, उसे जीवन में उतारना होगा, उसे दिल में, हृदय में बसाना होगा, और उसी विद्या के अकॉर्डिंग आपको जीवन जीना होगा। आज की वीडियो मैं इसी नोट पे ख़त्म करना चाहूँगा कि आपको कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी रिक्वायरमेंट। कुछ लोग होते हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप बस कुछ बेसिक चीज़ समझ लेना कि मैंने, यार मेरा तो कुछ भी नहीं था और मैंने हर सब कुछ क्लेम कर लिया, ये मेरा, ये मेरा है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं गहराई में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पोजेशन छोड़ दीजिए, आप अपनी सोसाइटी की जो आइडेंटिफिकेशन है वो छोड़ दिए, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। बस अपने आत्मचित्त में ये चीज़ बात समझ लीजिए। एक बार ये समझ लेंगे तो फिर ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि आई एम दी एब्सोल्यूट।